चलें रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, ठीक है, यही है ना? यस सर, ओके। रिकॉर्डिंग ओके, चलें स्टार्ट करें, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट कर लिया। अब डेरिवेटिव में मैंने कहा था क्रिटिकल पॉइंट जो है इज इक्वल टू 0। जब आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 जो है वो आप इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो आप x की वैल्यू 2 पे एक लाइन बनाएंगे, लास्ट में बात हुई थी याद होगा, तो उस लाइन पे लेफ्ट साइड पे कुछ वैल्यू आ जाएगी और राइट साइड पे कुछ वैल्यूज आ जाएगी। तो मोर देन 2 रखेंगे तो वो पॉजिटिव आ रहा है और लेस देन 2 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 then increasing, if first derivative less than 0 then decreasing. Graphically we can see directly where is it increasing, where is it decreasing, either it is verified or not. Okay, this is the example of increasing and decreasing. Okay, we have एग्जाम्पल 1 क्लियर है आपकी? सर अब्दुल्ला बख्त को सर वो कर दें म्यूट, वो मैं वही इनका ढूंढ रहा हूं, प्रेग्नेंट है। आप लोगों को म्यूट भी किया जा सकता है, ये ऑप्शन जो है वो मैं तलाश कर रहा हूँ कि कहाँ से। यस, हेलो, यस सर। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। सही है, ये सारी चीज़ें मैनेज करने में ही टाइम निकल जाता है। आप लोग अगर खामोशी से क्लास लें तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, किसको म्यूट करना है किसको अनम्यूट करना है, सारे राइट्स मैं कहाँ से तलाश करूँ। एनीवे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, सी एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द इंटरवल ऑन व्हिच फंक्शन x क्यूब इज इंक्रीजिंग एंड द इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग। क्या करना है आपने जी? व्हाट यू विल डू फर्स्ट, टेक द डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, डेरिवेटिव निकाल के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। ओके, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर। अब आप देखें कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0, तो बिकॉज़ ऑफ स्क्वायर जो है वो डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, तो आपका डेरिवेटिव जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है? 0 है। इसका मतलब डिक्रीजिंग नहीं है, ऑलवेज क्या है ये? इंक्रीजिंग है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि f इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, आइदर माइनस इनफिनिटी से 0 और 0 से इनफिनिटी। लेकिन ये जो चीज़ आपने लिखी है माइनस इनफिनिटी से 0 और 0 से इनफिनिटी, इनको हम मर्ज भी तो कर सकते हैं इस तरह से, रियल नंबर्स। माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। यस, दिस इज फॉर ऑल x belong to the real number. Yes. It means that your function is always increasing for all x belong to the real number. Okay. So that is very good example where critical point is exists but there is no decreasing. So not necessary कि always increasing decreasing exists. Sometimes both are exist, sometimes one exists, sometimes both are not available. Like in case of exponential is अगर आप ड्रॉ करें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो उसमें आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, when you will see more example from exponential and trigonometric function. Okay, now come to the next topic. Already we have discussed determine the interval where the function is increasing and decreasing. याद होगा लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस भी किया था ये क्वेश्चन। Is it clear? Yes sir. You will take the derivative and then find out the critical point and draw a line. So this is another way to find out the increasing and decreasing. This is systematic way. जबकि आप देखें इस वाले लास्ट एग्जांपल में हमने इस तरह से यानी लाइन डायग्राम नहीं बनाई है, ठीक है? तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बेहतर ये होगा कि जो मैं एग्जांपल यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ इस तरह से आप सॉल्व करें। तो टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव व्हाट इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and then draw a line and display the critical point on the given line. Okay, then we will discuss where is positive, where is negative. Then we will discuss about increasing and decreasing. So you will choose the value, some value from left hand side, left 0,
or between 0 and 4 or more than 4. Okay, so you will see where is positive, where is negative. In last class we discussed, you have checked already, somewhere is positive, somewhere is negative. If it is positive means what? Increasing. If it is negative, it means that decreasing. So you will write in this way your solution, the final solution. The function is increasing because in two interval it is increasing. So you will merge with union. You will merge with union. Two solution you will merge. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now एग्जाम्पल नंबर 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि यूज द ग्राफ, ग्राफिकली हमने ये डिस्कस कर लिया था. कॉन्केविटी भी हमने आपको डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट इज द थ्योरम. इफ सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज कनकेव अप एंड सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 देन इट इज कनकेव डाउन. क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन को भी हमने देख लिया था. ये ग्राफ वेयर यू विल सी इज कनकेव अप एंड डाउन and where is the inflection point where concavity is changed. That point is called the inflection point. If anything is not clear, you can ask the question, no problem. This is just revision from the last class. Okay. Okay, sir. ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, कुछ याद आ रहा है? या how to find the critical points? Yes, sir. You will take the derivative. Derivative में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी. मैंने आपसे कहा था कि आप सिंप्लीफाई करके इसे देख लीजिएगा. You will got this. What you will do next? You will take the numerator is equal to 0. You will take the denominator is equal to 0. Why taken as 0? Because we have definition. We have definition. Either derivative is 0 or undefined. So undefined किस पे हो रहा है? जैसे पता है numerator की कुछ value पे define नहीं हो रहा है. What is that value? So you have to calculate. How you will calculate? You will put equal to 0, and then you will get the value. Either x is equal to 0 or plus minus under root 3. Where function is undefined, where derivative is undefined. Okay. Already we have discussed in last class this example. Okay. Now come to the inflection point. ये भी हम दिखा चुके थे आपको. कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. Point on the graph which concavity changes, that is called the inflection point. अच्छा, ये जो स्लाइड है वो अपलोड हो जाएगी जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. तो लास्ट टाइम मैं बिल्कुल भूल गया कि आज इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा. चलते हैं आगे. सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 और अनडिफाइंड, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट. ओके, you will see. Yes, this is my new question for today. Determine the function is concave up or concave down and find any inflection point. This is my question. बेहतर तो ये होता कि आप लोग जो है वो कॉपी और पेन भी अपने सामने रखते हो और साथ साथ मेरे कैलकुलेशन को करते जाते या नहीं वेरीफाई करते रहते. Either I'm teaching, writing here good or not, or you will verify by yourself. Okay, what is the derivative? अब आप कहेंगे डेरिवेटिव कहाँ से आ गया? तो you will see how to take the derivative. आपके पीछे आवाज आ रही है बहुत ज्यादा. हेलो, लाइक पीछे आपके कुछ चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है. क्लोज करो. ये अब आ रही? जी सर, सही है. ठीक है. वो छोटा बेटा है मेरा, वो मोबाइल पे जो है जनाब लगे हुए हैं. आजकल एवरीवन इज फ्री. मोबाइल इंटरनेट और ये चीजें चल रही हैं, तो टीवी किताब नहीं खोलना है. शायद हम फ्री नहीं, उससे आजाद हो गए. एनीवे, बैकग्राउंड आवाज क्लोज हो गई है. यस सर. ओके, डेरिवेटिव इसके लिए डेरिवेटिव ये जो लिखा है मैंने, after the derivative take second derivative. -10 आपका कॉमन आ जाएगा, x power -3 -1. Okay, what you will do after that, because you want to calculate concave upward and concave downward, so you need to calculate second derivative, not first derivative. In first derivative you will calculate increasing and decreasing. By second derivative you will discuss about concave upward and concave downward, and also inflection point. That's why we are taking second derivative. Okay. Okay, sir.
after the second derivative put equal to 0. So what you will get? When second derivative is equal to 0, what you will get? You will get the value of x. What is x? 1. X is equal to 1. अपने सामने कॉपी और पेन रखें और जो जो क्वेश्चन मैं पूछता जाऊं उसको ज़रा से बातें सिंप्लीफाई करके ही आप आंसर दे सकेंगे, तुक्का नहीं लगाना है आप. और यहाँ जो लिखा हुआ है ये सिर्फ एज इट इज हाँ में हाँ नहीं मिलाना है आप. You will see, you will calculate by yourself, then you will understand more. Anyhow, it's up to you, it's your choice. What do you want? Okay, now what you will do, from left hand side you will choose some value. From left hand side means what? Left one. How many points are there? There are infinite number of values, like 0, like -2, like -3, -8, and so on. Or after 1 means 2, 3, 4, 5. So put these values where? In second derivative. So what you will get? If you have a calculator, for example, put 0, put 2, put 3, put some value -3, and simplify your answer on your calculator. What you will get? Is there any negative value? No chance. Always we have positive. It means that, what do you mean? Positive means if second derivative greater than 0. Positive means greater than 0. Negative means less than 0. So if it is greater than 0, then it is concave upward. Okay. So how you will write in interval? So you will write minus infinity say 1. Always we get positive value. Okay. This is what, again we have positive value, but I am writing here concave down. So why we are writing concave down? This is by mistake. This is also concave up. क्योंकि प्लस साइन है तो concave up ही लिखना चाहिए इसको. तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा ना फिर? या अब इसको मर्ज कर देंगे इसको. एनीवे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमें निकालना है जहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज हो रही है. सेकंड डेरिवेटिव आपने 0 रखा है तो आपने f of 1 की वैल्यू निकालनी होगी. वेयर यू विल पुट इन द फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन में आप 1 की वैल्यू पुट करेंगे. तो 9 plus 5, what you will get? That is 14. 14 is your answer. That is called the inflection point. This is not concave down. If anybody have a calculator, you will see in your calculator what is the result, either positive or negative. तो आप में से कोई एक मुझे बता सकता है कि x की वैल्यू 2 रखने पर आंसर क्या आया कैलकुलेटर पे? सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 2 रखिए. सर ये नेगेटिव नहीं आएगी वैल्यू? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर पे चेक तो करें ये नेगेटिव है पॉजिटिव है. सर पॉजिटिव आ रही है. सर 2 डालने पॉजिटिव आ रही है x की वैल्यू. जी पॉजिटिव आ रही है. यस सर. Okay, that's why we are writing here positive, but the comment is wrong here. If concave down, down की जगह क्या लिखना चाहिए था? Concave up. It is always concave up. Yes, because there is no negative sign here, only positive. और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं, आपका कैलकुलेटर कह रहा है. You can see the calculator. या आप 2, 3, 4, 5 वैल्यू पुट करें, कहाँ रखेंगे? सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे. तो आप देखें क्या रिजल्ट आ रहा है. क्या सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा कैलकुलेटर पर? 2 के बजाय आप 5 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, देखिए क्या रिजल्ट है. ब्रैकेट में नेगेटिव आ जाएगा और बाहर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आ जाएगा. ओके, यस सर पॉजिटिव ही आ रहा है. एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर हाउ टू डिस्कस concave up and concave down? यस सर. Okay, next example number 5. See the graph and see the question. Read out all. Show the graph of the function is given. Use the first and second derivative. Determine the interval of increasing, decreasing, concave up, down. Locate inflection point, and confirm your conclusion are consistent with the graph or not. It's very long question. Actually, this is all about increasing, decreasing, up and down. And you will take the first derivative and discuss about increasing, decreasing. You will take the second derivative, concave. You will discuss about up and down, and find out the inflection point also. Okay.
This is very simple algebraic question. So find out the first derivative. What you will do? Graph is given to you. That is also given in the book. x square minus 6x. So what is the derivative? क्या derivative यही आएगा जो मैंने display किया? Yes sir, yes sir, yes sir. Okay. What is the second derivative? Okay. सर यही है. You will take the common also. ताकि आपको x की वैल्यू पुट करने पर आसानी हो जाए, हमें पता चल जाए कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है. Why we are taking common? So that it will simplify more. It is easy for you. What value of x if you put, then it is greater than 0 or less than 0. Okay, आप में से कोई बताएगा कि what is the critical point? सर 0, 1 और 2 मेरे ख्याल, या 0, 2. What is the critical point? Critical point you will take from the first derivative or second derivative? First 0 or 2. First Very, derivative. very good. From the first derivative you will take. From 0 the and first 2. derivative. 0 and 2 0 is the critical point. Write down. And what is the inflection point? 1. Very good. Second derivative को आपने 0 लेना है, तो वहां से x की वैल्यू जो आ रही है वो x की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 है. At x is equal to 1, we have the inflection point. At x is equal to 0 and 2, that is the critical point. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now you will continue. You will continue using first derivative. By taking first derivative, what you will discuss? You will discuss about increasing and decreasing. क्या graphically आपको पता चल रहा है increasing decreasing क्या है? First of all, see the graph. Yes, sir. Guess it. Yes What sir, is- yes sir, yes What sir. what is decreasing? सर 1 से minus 1 से 2 तक. 0 to minus 0 to 1. 0 to हाँ 0 to Wrong answer. 1 by 1 आप जवाब देंगे. सर 0 to 2 होगा. 0 to 2 is correct answer. Decreasing interval. Decreasing interval is starting from 0 up to 2. See the graph carefully. Okay. Yes, sir. अगर मैं इस लाइन को इस तरह से बना दूं, तो आप इस वैल्यू को रीड करेंगे. ये जो लाइन है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू यहाँ 2 है. ओके. और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है. तो ये जो लाइन है जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, यानी डबल कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है? डिक्रीजिंग. बाकी इंक्रीजिंग आपको पता है कि ये वैल्यू इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है. तो इंक्रीजिंग क्या है? इंटरवल. व्हाट इज द इंक्रीजिंग Sir, इंटरवल? negative infinity to 0. जी, माइनस इंफिनिटी से 0. ओके. एंड देन 2 से 2 इंफिनिटी. to positive infinity. ओके. दिस इज योर इंक्रीजिंग. ओके. Yes. नाउ यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव. अब देखें इस तरह से आपने वो बनाया है, क्या नाम है, नेक्स्ट स्लाइड. यस. ये कुछ याद है कि इस तरह से हमने इंटरवल डिस्कस किया था, यानी एक कॉलम बनाएंगे हम. Yes, sir. हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0 और 2. तो आपने क्या करना है? x लेस देन 0 डिस्कस करना है, फिर 0 से 2 डिस्कस करना है, एंड मोर देन 2. तो हमारे इंटरवल कितने बनेंगे? 3. क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं? 2. तो हमेशा n+1 इंटरवल बनते हैं. हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट? 2. हाउ मेनी इंटरवल यू विल डिजाइन? 3. 0 और 2. जब आप एक लाइन बनाएंगे 0 और 2 की, हेलो, Yes sir, yes sir. Yes, sir. Yes sir, yes sir. Yes अगर sir. आप इस तरह से एक लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ आपका 2 है. ओके. तो आप मुझे बताएं इंटरवल जो है वो क्या लेंगे? माइनस इनफिनिटी से 0 लेंगे, यानी x Yes, लेस sir. देन 0, x बिटवीन 0 2 एंड x इज मोर देन 2. तो
वो यहाँ यही लिखा हुआ है x less than 0 between 0 to x more than 2। अब यहाँ पे आपको साइन एनालिसिस करनी है, यानी ये जो वैल्यूज हैं यहाँ से पिक करेंगे, वो कहाँ रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव में रखेंगे तो आप चेक करेंगे उसका आंसर क्या आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जब लेस देन 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और 0 से 2 के दरमियान रखेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, और मोर देन 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो यहाँ उन्होंने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग। इट क्लियर? अब यहाँ आपने फाइनली क्या लिखना है, आंसर लिखना है। आंसर क्या है आपके पास, इंक्रीजिंग कहाँ पे आ रहा है, दो जगह पे आ रहा है, तो दोनों को मर्ज करना है आप। माइनस इनफिनिटी से 0 एंड 2 से इन्फिनिटी ऑलरेडी हम ग्राफ से देख चुके थे। और डिक्रीजिंग कहाँ पे, 0 से 2 के इंटरवल में। ओके, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल की नोटेशन नहीं लिखते हैं, ये जरा ध्यान में रहे, ये काफी गलतियां करते हैं आप लोग। ये और ये, इन दोनों में फर्क होता है। तो जब भी इन्फिनिटी आए हमेशा कौन सा वाला इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है। ओपन। इन्फिनिटी पे कभी भी आप इस तरह से नहीं लिख सकते, ये जैसे बहुत से लोग इस तरह से लिख देते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, तो ये रॉन्ग नोटेशन है। माइनस इन्फिनिटी पे ये क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने डिस्कस कर लिया है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये आपका मतलब ये जो कॉलम टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ये समझ आया कुछ? यस सर। कोई ऐसी चीज हो जो नहीं समझ आई हो? अगर सर दोनों लिमिट्स के बीच में मतलब जी बिल्कुल, ये टेबल इस तरह से बनाना है आपको। अच्छा, आपको ये कॉलम समझ आ रहा है जिसपे मैंने हाईलाइट किया? इस कॉलम में ये जो माइनस माइनस साइन है, बेसिकली x लेस देन 0 पे कोई वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, और दूसरा फैक्टर जो है उस पे भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव। तो ये इस कॉलम की हमें जरूरत नहीं है, नो नीड टू ड्रॉ दिस कॉलम, ओनली यू विल ड्रॉ द कॉलम दिस वन एंड दिस वन। ये तीन कॉलम अगर आप बना दें ये काफी होगा। ये जो सेकंड कॉलम है ये बिला वजह आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये माइनस क्या है प्लस क्या है। एक्चुअली इनके दो फैक्टर हैं, उन दोनों फैक्टरों की 1 by 1 रिप्रेजेंटेशन हो रही है, और फिर फाइनली उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की है एफ प्राइम के कॉलम में। तो यू हैव टू राइट द इंटरवल, देन फर्स्ट डेरिवेटिव, रिमार्क्स फ्रॉम द फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड राइट ऑन द कंक्लूजन। कंक्लूजन मींस राइट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। This is the problem of Zoom। ड्यूरेशन जो है हमारा यहाँ कितना है, 40 मिनट है। 40 मिनट से ज्यादा हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये ड्रॉबैक है आपके जूम का। हेलो, यस सर। जी सर, जी Yes, सर। sir. तो जरा ख्याल रहे 40 मिनट के बाद ये खुद ही बंद हो जाएगा, ये उन्होंने अलर्ट कर दिया है हमें। तो क्या टाइम है अभी हमारे पास? 13 मिनट है सर आई थिंक। ओके, देखते हैं कहाँ तक ये चलता है, और हो सकता है कि दोबारा मैं कनेक्ट कर लूँ अगर 40 मिनट के बाद भी टाइम मिलता है बनाने का। चलते हैं आगे, आगे चलें। Yes, sir. जी सर, जी Okay, सर, जी सर। अब हमें डिस्कस करना है कनकेव अप एंड डाउन। ओके, यूजिंग व्हाट, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव आप यहाँ पे इस तरह से हेडिंग डालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव में इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, x = 1। तो x = 1 पे जो है आपने डिस्कस करना है। डिस्कस करने से क्या मतलब है, x = 1। So when you put आपने इस तरह से लाइन बनानी है, और फिर यहाँ लिखना है 1, ठीक है। अब लेस देन 1 और मोर देन 1 पे आपने डिस्कस करनी है। अब मुझे खुद बताएं, मोर देन 1 रखेंगे तो क्या आएगा? सर कॉन्केव डाउन। कॉन्केव अप आएगा, मोर देन 1 पॉजिटिव रखेंगे आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, और लेस देन 1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अप है और यहाँ पे क्या है, डाउन। डाउन। ये बात समझ आई?
तो आपके पास Yes. इंटरवल Yes. क्या बना, 1 से इंफिनिटी अप है, और डाउन इंटरवल क्या बना, माइनस इंफिनिटी से 1। 1 तक। इज इट क्लियर? Yes, sir. दैट इज वेरी सिंपल। ओके, अब देखिए इन्होंने क्या किया है, ये आपको समझाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें जो है वो बंद करनी पड़ेंगी। पहले क्लियर ऑल ड्राइंग and then close this one and then draw the column. Yes, अब देखें ये चीज समझ आ रही है, जो कॉलम बना है। Yes, sir. अब इंटरवल उन्होंने x less than 1, x more than 1। अब ये जो सेकंड कॉलम है is not necessary, this is optional, no need to draw this one, the second column, but the third column is important, the notation for second derivative, the remarks from the second derivative, either negative or positive। तो अभी आपने डिस्कस किया था लेस देन 1 पे नेगेटिव है, और मोर देन 1 पे क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो कनकेव डाउन माइनस इनवर्ट से 1 है, और कनकेव अप क्या है, 1 से इंफिनिटी है। इवन फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी अदर वेयर इज कनकेव अप, वेयर इज कनकेव डाउन। तो कनकेव अप एंड डाउन का मतलब क्या है, कनकेव ये क्या है जिस पे मैंने बोल्ड किया है, यस व्हाट इज दिस, So you, कॉन्केव अप। ये कनकेव डाउन है, ये कनकेव Down. डाउन है, माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1 कनकेव डाउन लिखा हुआ है। कनकेव डाउन का मतलब हाँ। इस तरह की फिगर को कहते हैं, ये कनकेव डाउन है। और कनकेव अप का मतलब क्या है, ये फिगर है कनकेव अप। तो आप देख सकते हो ये जो 1 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये कनकेव अप है। तो दिस इज कॉल्ड अप एंड दिस इज कॉल्ड डाउन। डाउन। समझ आ रहा है? yes, sir. मैथमेटिक्स पढ़ाना कितना मुश्किल काम है ऑनलाइन, लेकिन हमारे पास टूल अवेलेबल हैं। ये लास्ट टाइम जो मीट था उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, तो ये बड़ा अच्छा है। जूम जो है कुछ फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, इवन वी कैन रिकॉर्ड द लेक्चर आल्सो। ओके, Yes, sir. चलते हैं आगे। एग्जांपल नंबर 5। तो व्हाट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट? इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है? तो आप 1 और f ऑफ 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, f ऑफ 1 जो है फंक्शन में रखेंगे आप, तो रिजल्ट 1 माइनस 1 है। तो 1 माइनस 1 ये देखें यहाँ डिस्प्ले किया हुआ नजर भी आ रहा है, नजर आ रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ग्राफ। Yes, sir. में जरा गौर से देखें, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ये -1 कहाँ से आया है, ये -1 यहाँ से आया है जब आप फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन यू पुट द वैल्यू at 1 in the given function, then you will got -1. So 1 and -1 is called the inflection point, from where the concavity is changes either from up to down or down to up. This is from down to up. Is it okay? Yes, sir. तो आप देखें इस एग्जांपल नंबर 5 में everything is very much clear about how to find or how to discuss about increasing, decreasing, concave up and down, and inflection point and critical point. So how many things we have discussed here? First of all, critical point, inflection point, increasing, decreasing, concave up, concave down, and graph, understanding the graph also. This is very Yes. detailed discussion from this given examples. I don't know you understand or not. I think it is very much clear from this example. Okay, so you will remember the second column. Yes. The second column is the optional. No need to draw. Only first column, second column, and third column. That is important for us. Okay. Now see example number 7. What is here? This is the graph of the function x plus 2 sin x over the interval 0 to 2 pi. Look at influx. The same question is given here, but here the trigonometric function. The combination of algebraic and trigonometric function is given to you. Sometimes it is called transcendental function. What do you mean transcendental? Transcendental means the combination of algebraic and trigonometric, the combination of exponential and trigonometric, the mixture function. That is called transcendental. So same as this is the graph is given to you.
in example number 7. Look at here. तो आप देखें और hello, Yes, sir. can you listen? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. तो आप देखें ऑटोमेटिकली सेकंड कॉलम रिमूव कर दिया गया यहाँ से. इससे पहले देखें कितने कॉलम बने थे, 4. अब कितने बने, 1 2 3. तो 1 2 3 3 column is enough for us. The first column is about the interval. How to make the interval in first derivative? इंटरवल कैसे Critical बनते point हैं, जीरो पे निकालेंगे। इक्वल कर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट से Yes, इंटरवल sir. डिजाइन Yes, sir. करते हैं. इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव में जो इंटरवल बना है वो कैसे डिजाइन किया है उन्होंने, इन्फ्लेक्शन पॉइंट डिस्कस किया कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है. तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही डिस्कस. और उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव इट इज वेरी क्लियर, डेरिवेटिव ऑफ x is 1 and derivative of 2 sin is 2 cos x, and then take the second derivative and write down the conclusion, either it is increasing or decreasing on the behalf of their sign, their remarks, their positive or negative sign. You will write increasing when it is positive. If it is negative, write decreasing. Same as in here in second derivative. If it is negative, write down. If it is positive, write up. We have already discussed all about this. So go through this example number 7. Write the full answer. No need to see the solution. First of all, you will write your answer and then compare with the solution. Okay. Now, this is your example. What is the question? Find the interval of increasing, decreasing, concave, up and down. So example number 1, I have written. Example number 2, these are difficult questions because this is in term of the fraction. In term of the fraction, of course, it is difficult because you will see the first derivative, you will apply U upon V rule, and similarly in the second derivative is all more difficult. तो आप ये अब एट होम एक्टिविटी है ये आपकी, आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करें, सेकंड डेरिवेटिव चेक करें, देन क्रिटिकल पॉइंट निकालें, इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालें, कैसे रखना है आपको इज इक्वल टू 0. ये सारा कुछ आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं. ठीक है. तो ये होम एक्टिविटी है, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव यहाँ डिस्प्ले कर दिया है, लेकिन आगे आपने इंक्रीजिंग खुद निकालना है. अगर आपने क्वेश्चन को कर लिया तो इसका मतलब ये बात समझ आ गई अब. ठीक है, चलिए आगे. एक्सरसाइज 4.1 आपके लिए मौजूद है, तो ये एक्सरसाइज 4.1 आपने कंप्लीट करनी है. इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके वो अप एंड डाउन. कोई बता सकता है ए पार्ट का आंसर क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ ए? जी, ए पार्ट का आंसर क्या है? फाइंड द इंटरवल ऑन व्हिच एफ इज इंक्रीजिंग. 4 to 6. 4 to 6. 4 to 6. 4 to 6. Answer is correct. Find the interval of decreasing. Where is decreasing? So 1 to 4 or 6 to 1 7? to 4. 6 to 7. 6 to 7, 1 to 4. 6 to 7. ओके, तो आप देखें इस तरह से आंसर आप लिखेंगे. नजर आ रहा है? डिस्प्ले किया मैंने. 4 to 6 बिल्कुल सही था, और बी पार्ट का आंसर 1 to 4 एंड 6 से 7. तो लेकिन ये एंड लिखा हुआ है, यहाँ आप यूनियन से मर्ज करेंगे. ओके, ये बहुत सारे आंसर्स हैं, ये सारे आपको मिल जाएंगे. ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखें इन्होंने, ये बड़ा अच्छा सवाल है. चार्ट बना दिया उन्होंने फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपको दे दिया, सेकंड डेरिवेटिव भी दे दिया. रह क्या गया? आपने सिर्फ कमेंट तो लिखना है कि इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है, कनकेव अप क्या है, कनकेव डाउन क्या है. इज इट क्लियर? Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 9 है, और ये इसके आंसर्स हैं जो मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ. नो नीड टू डिस्कस हियर मोर, ऑलरेडी यू नो वेल. If it is negative, then decreasing. If it is positive, then increasing. In second derivative, you have concave up and down. So you will write in terms of the interval answer because the function is not given. Already it is, the table is only given. तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह दिया जा सकता है, या तो फंक्शन दिया हुआ हो तो पूरी सिंप्लीफिकेशन करें, या इन शॉर्ट टेबल दिया हुआ हो तो आप फाइनल आंसर लिखें. एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? हाँ सर. ये एक्सरसाइज है 10th एडिशन की 4.1. ये बाकी देखें कितने सारे क्वेश्चन है आपके लिए. आप कहते हैं टाइम पास नहीं हो रहा है, तो भाई ये सवालात करें, टाइम पास होगा क्यों नहीं होगा. 1 2 3 4 देयर आर मेनी क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू. लेकिन अगर सोते रहेंगे और इंटरनेट देखेंगे और केबल और मीडिया जो है देखते रहेंगे, तो ये इससे टाइम ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं, फ्रस्ट्रेशन होगी बस. ट्राई टू स्टडी एट होम मोर एंड मोर एज यू कैन. ओके. Yes, sir. ओके सर. Yes, sir. अब ये
ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा अच्छा ले है। रहे हो कल ना टिकटॉक पे वी हैव टाइम आई थिंक यस, मैक्सिमा और मिनिमा हम डिस्कस कर लें। Yes, Yes, sure. sir. तो ये देखें आप, द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में क्या फर्क होता है। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको ग्लोबल कहते हैं और ऑल द इंटरवल। आपके पास जो मिनिमा है, जो लोअर वैल्यू है वो आपकी मिनिमा है, जो अपर वैल्यू वो मैक्सिमा है। ग्राफिकली यू कैन सी एंड देयर डेफिनेशन आल्सो। ग्लोबल को एब्सोल्यूट भी कहते हैं। तो देखिए मैक्सिमा आपका ये दो मैक्सिमा नजर आ रहे हैं, लेकिन एक को लोकल का है, एक ग्लोबल का है, ठीक है। तो ग्लोबल जो है हाईएस्ट वैल्यू होती है, उसको हम ग्लोबल कहते हैं। मैक्सिमा तो होता है लेकिन ग्लोबल का टाइटल दे दिया जाता है। लेकिन उससे जो नीचे जो वैल्यू होगी मैक्सिमा, वो भी मैक्सिमा ही होती है लेकिन लोकल होगी। लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ये बहुत सारी डायग्राम्स है, इसको आपने पढ़ना है, देखना है कि कहाँ डेरिवेटिव कब के अप है, डाउन है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ये सारी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ को। ओके, ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ये सारे ग्राफ्स देखिएगा उसको। ये हमारी रिलेटिव एक्सट्रीम और मैक्सिमम के कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी आपको बुक में मिल जाएंगे। तो वो 3 एग्जांपल देखिएगा कि वो कैसे क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। क्रिटिकल तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसे 0 रहना है, x की वैल्यू जो आएगी वो आपका क्रिटिकल पॉइंट। ओके, ये ग्राफ भी जो है आपने Yes, sir. समझना है, ये भी आपको बुक का ही है। बुक में आपको बता रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट क्या है, मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जैसे अगर आपका लास्ट ग्राफ देखें तो उसमें मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम का मतलब मैक्सिमा और मिनिमा होता है। ओके, तो हर ग्राफ के उन्होंने पॉइंट्स डिस्कस किए कि यहाँ क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या मैक्सिमा है या नहीं है, मिनिमा है या नहीं है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये ग्राफ जो है थोड़ा सा आप रीड आउट कीजिएगा, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। वी हैव डिफरेंट पिक्चर ऑफ द ग्राफ हियर एंड देन वी हैव द थ्योरम अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्या आज हमारे पास इतना टाइम है कि हम मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस करें? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 70 minutes, sir. तो ये आपके डिफरेंट बिहेवियर है ग्राफ के, नजर आ रहा है। कहीं पे मैंने पॉजिटिव लिखा है और कहीं पे नेगेटिव है। जहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है वो क्या है, मतलब इंक्रीजिंग है, और जहाँ नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो जो वो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमा। ये देखें ना, ये आपका जो पहला ग्राफ है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। क्वेश्चन वहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट इज द डेफिनेशन? If f prime change from negative to positive, then it is called local minima. If f prime change from positive to negative, then it is called local maxima. तो आप देखें पहले वाले ग्राफ में पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या है, आपकी सेकंड डेफिनेशन ट्रू हो रही है। तो इस पॉइंट को नाम क्या देंगे हम, लोकल मैक्सिमा। ओके, इज इट क्लियर? ये सारे ग्राफ क्लियर हैं। जैसे नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट क्या होगा? या ये आपको नजर आ रहा है जिसपे माउस पे मैं सर्किल कर रहा हूँ? Yes, sir. यस सर, क्रिटिकल पॉइंट होगा। ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन इसको हम मैक्सिमा कहेंगे मिनिमा कहेंगे? जी, ये लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा। मिनिमा क्यों कह रहे हैं? मिनिमा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये डेफिनेशन है। एफ प्राइम चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है और फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो आप इसे क्या नाम देंगे, लोकल मिनिमा का नाम देंगे। तो ये मिनिमा। अब वैसे ही अपवर्ड ग्राफ में जो लोअर वैल्यू होती है वो मिनिमा कहलाती है। तो इस तरह से बहुत सारे ग्राफ है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। प्लस और माइनस किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। प्लस माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहे हैं, बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को। लेकिन जो उसकी टर्निंग हो रही है उस टर्निंग को हम मैक्सिमा और मिनिमा का नाम दे रहे हैं। ओके,
Yes, sir. Okay, sir. भाई ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखिए, फाइंड ऑल द रिलेटिव एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा किसको कहते हैं? व्हाट इज एक्सट्रीमा? एक्सट्रीमा का मतलब मैक्सिमा मैक्सिमा और मिनिमा दोनों। जी जी, मैक्सिमा मिनिमा की कॉम्बिनेशन को एक्सट्रीमा कहते हैं या एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। तो व्हाट यू विल टेक फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। और ये वही सवाल है जो पहले हमने क्वेश्चन लिया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, आपको याद होगा जी, यही वैल्यू आई थी। अब टू हियर इट इज क्लियर। यस सर। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट से आपने क्या करना है? एक लाइन बनानी है 0 और 4 और डेरिवेटिव की वैल्यू के साइन को चेक करना है कि वेयर इट इज पॉजिटिव वेयर इज नेगेटिव। ओके, Okay, sir. तो हमें यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस नहीं करना है, हमें मैक्सिमम मिनिमा देखना है। तो अब मुझे कोई बताएगा कि हाउ टू डिस्कस हियर मैक्सिमम मिनिमा? आइदर 0 इज मैक्सिमम और मिनिमम। साइन चेक करके। जीरो मैक्सिमा है ना, बिकॉज़ वो पॉजिटिव से Maxima- नेगेटिव आ रहा है। देखें, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो 0 जो है वो क्या होगा? वो डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा आपको। सर वो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा होगा। Maxima। और 4 क्या है? और मिनिमम मिनिमा। 4 मिनिमा। जो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, ये चीज समझ आई। ये जो हाईलाइट किया मैंने कहा 0 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और 4 क्या है? मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ये जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 जो आ रहा है, ये कैसे आएगा? अब इस 0 को आपने फंक्शन की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। एंड सिमिलरली एट 4 पे वैल्यू आप पुट करेंगे फंक्शन में। तो जब फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, जब आपके डू यू हैव अ कैलकुलेटर? Put the value of 4, then you will get minus 31. This is called minima. So what you will write? You will write in term of the order pair. अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू है इसको इस तरह से लिखना चाहिए 4, तो शायद आपको ज़्यादा समझ आए। देखिए कितनी मुश्किल हो रही है मुझे लिखना, माउस भी नहीं है, ये लैपटॉप पे इस तरह से लिखना। सर लेजर पेन यूज कर ले। कौन सा लेजर पेन? लेजर पेन किधर है? अच्छा, लेजर मुझे परचेज करना होगा। हाँ, यस सर। परचेजिंग तो नहीं हो सकती, सारे बंद है भाई बाहर। अभी तो जो फ्री वाला है उससे काम चला रहे हैं। ओके, ये समझ आया ऑर्डर पेयर किस तरह से मैंने Yes, sir. लिखा है? Actually, you have to write in exam like this. What is a maxima? Maxima means you have to write in term of the order pair. Write 0, 1. 0, 1 is called maxima, and 4 minus 31 is the minima. Actually, point is the combination of x and y. अब वो जो point है वो maxima है या minima है? You have to show both value x and y. Okay. यस सर। गुड। आज का ये लेक्चर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। आई एम एंजॉय, आई फील वेरी हैप्पी कि मैं जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरह एज कम्पेयर टू मीट जो है वो यहाँ ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले कर पा रहा हूँ, आप बता पा रहा हूँ। आई थिंक सो कि आपको भी समझ अच्छा आ रहा हो। यस सर। Yes, sir. जब क्लासें नहीं हो रही थी उस पर बड़े मायूस थे, अब जब क्लासें हो रही हैं तो फिर भी मायूस हैं कि आप अब तो खुश हो जाना चाहिए कि Yes, sir. क्लासें हो रही हैं, समझ आ रहा है। और माशाल्लाह 31 स्टूडेंट, ऑलमोस्ट पीपल आर प्रेजेंट हियर। ओके, तो अल्लाह ताला Yes. हमारे लिए आसानी अता फरमाए। सर क्विज वगैरह कैसे लेंगे हमारे? ये क्विज भी ऑनलाइन होंगे इंशाल्लाह, मैं बताऊंगा, आप परेशान ना हो। फिलहाल जो सिलेबस है वो हम सीख लें। मिड टर्म 2 तो नहीं होगा, ये पता है आपको। Yes, sir. Yes, sir. तो कोर्स को आगे बढ़ने दें, उसके बाद जब उसकी बारी आएगी कि ऑनलाइन क्विज कैसे लिया जाएगा ये आपको गाइड करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके सर। तो आप आगे चलें थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको?
Yes, sir. You have to write Yes, x sir. cube minus 27x plus 3. So you have to find out the maxima and minima for this question. Anyway, ये next question है. ये भी question हम पहले discuss कर चुके हैं. इस question का हमने क्या निकाला था, कुछ याद है? हमने critical Increasing point is- और सारे critical point निकाले थे. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब यहाँ क्या Yes, डिस्कस sir. करना है हमें? यहाँ डिस्कस करना है मैक्सिमा मिनिमा. आप सब लोग बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, म्यूट कर लें अपने आप को और कोई एक साफ जवाब दे बस, वरना डिस्टर्बेंस हो रही है. मुझे आपकी आवाजें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में नॉइजी हो रहा है. अच्छा, एफ प्राइम ऑफ एक्स अनडिफाइंड, ये सारी वैल्यूज हमने डिस्कस करना आपको बता दी थी कि हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. ओके. अच्छा, अब क्या करना है आपने? Yes, sir. आपने प्लस माइनस ये समझ आ रहा है? ये वैल्यूज जो है हमने कहाँ रखनी है? फर्स्ट डेरिवेटिव में रखनी है. फर्स्ट डेरिवेटिव में ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव या इसके साइन एनालिसिस हो रही है. साइन एनालिसिस में या तो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है. ओके. तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैक्सिमा कौन सा है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? हेलो. So from positive to 1. पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से Positive to नेगेटिव negative. तो मैक्सिमा होगा. तो कहाँ सर मैक्सिमा है? सर ये Minus 1. नेगेटिव 1 पे Minus 1. ओनली -1 पे मैक्सिमा है. यस. Yes, sir. व्हाट अबाउट मिनिमा? वो So पॉजिटिव 1 पे. वो सिर्फ 1 पे है. इसके अलावा कोई पॉइंट जो है मैक्सिमम मिनिमा नहीं है. ओनली वी हैव 2 पॉइंट, 1 and -1. इज इट क्लियर? Yes, sir, but ये ऐसे 0 पे inflection point होगा. 0 पे क्या होगा? Inflection point होगा या critical point होगा? वो तो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे. हमें तो मैक्सिमम मिनिमा चाहिए. मैक्सिमम मिनिमा हमने निकाल लिया ना 1 और -1 पे. 0 पे तो वो मैक्सिमा भी नहीं होगा, मिनिमा भी नहीं होगा. जब माइनस से माइनस हो और जब प्लस से प्लस हो तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं. Okay, sir. नेगेटिव से नेगेटिव हो या पॉजिटिव से पॉजिटिव हो, यानी साइन चेंज ना हो. इफ इट इज अनचेंज, साइन इज अनचेंज, इट इज नेगेटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू पॉजिटिव. चलें आपको एक डायग्राम बना देते हैं. जी, ये डायग्राम समझ आ रही है? यस सर. यहाँ क्या है? Yes. पॉजिटिव. यहाँ क्या है? पॉजिटिव. यहाँ क्या है? पॉजिटिव. यहाँ क्या है? पॉजिटिव. तो आप देखें क्या साइन चेंज हो रहा है? No, sir. नहीं चेंज हो रहा. हालांकि ये चेंज हो रहा है. ये देखें, ये इसको जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये कनकेव डाउन है जबकि यहाँ से कनकेव अप है. तो कनकेविटी चेंज हो रही है इस पॉइंट के ऊपर से, लेकिन साइन चेंज नहीं हो रहा है. ये इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है. ओके. This is increasing and then again increasing. It means that there is no sign change. Plus to plus or minus to minus. That point is called inflection. So what about 0? 0 is called Inflection. 0 is called inflection. Zero is called inflection point, but -1 and 1, that is called your maximum and minima. That is called the extreme value. Okay. Sir, तो फिर minus under root 3 और plus under root 3 पे भी inflection Of point course, आएगा. of course, this is inflection point. You will write minus under root 3, plus under root 3, and 0. These are inflection point because there is no sign Okay. change. Okay. Okay, Yes, sir. आज मैक्सिमा और मिनिमा आपको समझ आ गया. अब ये आपको थॉमस की बुक से क्वेश्चन दिए हुए मैंने. ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा. और फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ये जो आपने इंटर में डिस्कस किया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 है तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो मैक्सिमम मिनिमा होता है, लेस देन 0 हो तो मैक्सिमा होता है. ये क्वेश्चंस हैं बट वी डोंट हैव मच टाइम. चलिए एक सवाल ले लें. टाइम है आपके पास? सर अगली क्लास शुरू होने वाली है सीपीएस अच्छा, अगली क्लास शुरू होने वाली है. चलें. ओके.
आज थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे और इस वजह से मैं समझ रहा था कि शायद हम कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन बहरहाल तो यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, मैक्सिमम और मिनिमम। इंशाल्लाह यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। ये स्लाइड इंशाल्लाह आपको आज मिल जाएगी। ओके, डोंट वरी अबाउट द स्लाइड। Try to focus on your study and practice more and more as you can, either 2 question, 3 question, 4 question. Okay, sir. any question? Okay, sir. No, sir. Okay, there are 32 students, the list are here, so almost all are present. Thank you very much for today. Inshallah we'll meet next week, inshallah, but with practice, with practice. Okay, sir. Increasing, decreasing, and came up and came down, critical point, inflection point, and extreme value like maximum and minimum. How to calculate these all, and you will understand about the graph. Ego. Yeah. Okay, Dujana is here. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Dujana is here. Yes, sir. This is our class here. Okay, thank you very much. Thank you very much. Allah. Thank you, sir. Allah Hafiz.